औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलुन वला युहसी नमाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहुल बु'दुल हिमम वला यनालुहु ग़ौസുल फ़तन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला वक़्तुन महदूद वला नातुन मौजूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशर रियाह बिरहमतिही वतद्दा बिस्सुतूर मयदान अर्ज़ सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन व अबिल क़ासिम मुहम्मद अहलिल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुज्तबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ी अज़हबल्लाह अन्हुमुर रिस्सा व तहहरहुम तत्हीरा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व यत्तहिरकुम तत्हीरा। सिद्दीक़ ताहिरा, ये अय्याम फातिमिया से मंसूब है। हर बस्ती हर कबीर में मजलिस का सिलसिला जारी है। इस बस्ती में भी 3 रोज़ की मजलिस की आज उसकी मजलिस है। मौसम साथ नहीं देता कि ज़्यादा देर आपके दरमियान हायर रहूँ। इंशाअल्लाह 35 से 40 मिनट के अंदर तुम तमाम करके ख़त्म दुआ है। एक सलावत का सहारा दे दो। ये दिन के अय्याम मसाइब के अय्याम है। बीवी ने जो अपनी उम्र गुजारी है, इंसान कोई सोचे तो रूह भाग जाए। अगर उससे चंद मिनट पहले कुछ बाब फ़ज़ाइल में गुफ्तगू और फिर ख़त्म रहमत है। बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत जिसका मैंने सरनाम सुखन करार दिया। हर शब जुमा तकरीबन मोहम्मद वाले मोहम्मद के जो चाहने वाले हैं उनके घरों में तकरीबन शिया हैदर करार के घरों में और जो भी मोहब्बत रखते हैं घर से उनके घरों पे इस आयत और बिलखुसूस ये जो सिलसिला है हदीस किस्सा का इसकी तिलावत में शरफ हासिल होता है। आप भी मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह में देखता हूँ। इसी के पस मंज़र में चंद बात है बीवी के सिलसिले से। एक सलवात का सहारा देते हुए आप लोग चंद कदम आगे आ जाए ताकि एक और मज़ीद सलवात है। हदीस किस्सा बहुत ही मशहूर मालूम जिसमें खुल्लम खुल्ला इरशाद हो रहा है परवरदिगार का इन्नमा युरीदुल्लाह, बेशक अल्लाह का इरादा है। युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा है कि अहले बैत से रिज़्क़ को दूर रखे जैसे दूर रखने का हक है। तर्जुमा ना भी करो तो भी कोई बात नहीं। पहले
फातिमा की अजमत को पहचाने कि फातिमा कौन है। इसलिए जब तक उस बीबी का नाम, उस बीबी के किरदार का हमें पता ना होगा, हम ना जानेंगे कौन है ये बीबी, ये बिन्ते पैगंबर, जो बहुत अगर बात पुरानी हो जाएगी मैं बयान करूं कि कौन कौन है, मगर चंद मिनट खाली फातिमा ज़हरा की सीरत पे हमें गुफ्तगू करना है। तारीख ने लिखा कि जब भी लम्मा दखला फातिमा फलम्मा अलैहा कामा अलैहा, कि जब भी बज़्मे पैगंबर में फातिमा आती थी तो रसूल इस्तकबाल के लिए खड़े होते थे। बहुत ही मशहूर मालूम हदीस है, आप सुनते आ रहे हैं। वो सिर्फ अपनी जगह खड़े नहीं होते थे बल्कि जाते थे और हाथ पकड़ के अपने मकाम तक लाके बैठाते थे। वही रसूल जो पूरी कायनात को ये तालीम दे रहा है कि देखो अपने माँ बाप की इज्जत कैसी करनी है, अपने माँ बाप का एहतराम कैसे करना है, अपने घर वालों का एहतराम कैसे करना है, अपने उस्ताद का एहतराम कैसे करना है, वही रसूल अपने बेटी का एहतराम करके बता रहा है। बहुत तवज्जो चाहता हूं, कोई तमहीदी बात नहीं। मगर जब रसूल से ये सवाल हुआ, एक मजीद सलवात भेजे पर मोहम्मद आले, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहेंगे, इंशाअल्लाह आवाज आखिरी मजमे तक पहुंचा दूंगा। एक सलवात और भेजे पर मोहम्मद आले। जब यही सवाल जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, ए रसूल क्या आप फातिमा का एहतराम बेटी होने की हैसियत से करते हैं? अगर आज रसूल बेटी होने की हैसियत से फातिमा का एहतराम करते तो आज आलम पूरे इंसानियत पे, तमाम के तमाम लोगों पे अपने बेटी का एहतराम बाप पे वाजिब हो जाता, बेटी का एहतराम बाप पे वाजिब हो जाता। मगर रसूल ने कहा नहीं, मैं बेटी होने की हैसियत से जनाब फातिमा का एहतराम नहीं करता। कहा फिर आप एहतराम फातिमा का क्यों करते हैं? तो कहा मैं कौन हूं? कहा आप जो सैयदुल अंबिया हैं, आप जो मोमिनों के सरदार, आप जो मुत्तकीन के सरदार। बस रसूल ने कहा जब सैयदुल अंबिया एक बज़ में बैठा हो और सैयदुल निसाइल आलमीन बज़ की तरफ आ रही हो तो फर्ज बनता है एक सरदार दूसरे सरदार का उठ के इस्तकबाल करे। एक सलवात भेजे पर मोहम्मद। फातिमा का बेटी होने के हैसियत से एहतराम नहीं करता। आज का दस्तूर है, अपनी दुनिया में देख ले कि अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को रख ले कि अपना मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जब दूसरे मुल्क में जाता है या जब दूसरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क में आता है तो जो एक जगह होता है वो चलता है और दूसरे मुल्क वाले को ला के अपनी जगह बैठाता है। ये दस्तूर है। लिहाजा एक सरदार होने के हैसियत से फातिमा सय्यदुन निसाइल आलमीन, औरतों की सरदार, रसूल औलिया वली अंबिया की सरदार। और सिर्फ ऐसे नहीं कि फातिमा आई, उठे रसूल और उठने के बाद बिठा दिया, बल्कि तारीख ने अजब लिखा है उठने के साथ जनाबे फातिमा का रसूल हाथ पकड़ के बैठाते थे। ए बेटी यहाँ आके बैठ जाओ। मैंने तारीख में खोजा कि रसूल हाथ पकड़ के ही फातिमा का क्यों बैठाया करते थे, तो एक ही बात मेरे जहन में आई। एक दफा रसूल ने दोनों हाथ पकड़ के गदीर खुम में ऐलान किया था अली के लिए, मन कुंतो मौला फहाज़ा अली मौला का। यहाँ फातिमा का हाथ पकड़ के कहते थे हाज़ी फातिमा। किरदार से किरदार मिलाइए। जब अली के विलायत को पहुंचाया तो दीन कामिल हो गया। फातिमा उस जात का नाम है। मसाइब है इनके, अगर इंसान सोचे तो रूह कांप जाए। हदीसे के साथ बहुत ही मशहूर इससे दो तरह से नकल हुआ है, एक अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, एक अन फातिमा कि खुद फातिमा रावी है और दूसरे जाबिर इब्न अब्दुल्लाह जो साहबी पैगंबर। क्या हुआ इसका पस मंजर है, तखीर का बहुत खूब पस मंजर।
कि एक दफ़ा रसूल आए, आने के बाद कहा, बदनी सुफन, ए बेटी, आप कल जाएंगे ना, अभी हदीस किस्सा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज की मजलिस से थोड़ा सा उन्वान लेके जाएंगे, कल आपको हदीस किस्सा पढ़ने में बहुत लुत्फ आएगा, बहुत सुनने में, क्योंकि हम अरबी में बयान करते हैं और इतना नहीं जानते कि अरबी से हम समझ पाए। मगर आज की थोड़ा मजलिस को ज़हन में रखेंगे इंशाल्लाह, फिर कभी इंशाल्लाह मौजू बयान किया जाएगा। आए अल्लाह का रसूल आने के बाद कहा, बदनी ज़ोफ़न, मैं अपने बदन में ज़ोफ़ महसूस कर रहा हूं। रसूल ने ये नहीं कहा जिस्म में ज़ोफ़ महसूस कर रहा हूं, बहुत तवज्जो चाहता हूं। जब आप पता करेंगे तो पता चलेगा जिस्म का ताल्लुक सर से पांव तक है और बदन का ताल्लुक गर्दन से लेके पांव तक है। रसूल ने ये नहीं कहा कि जिस्म में से महसूस कर रहा हूं, बल्कि रसूल ने कहा बदन में ज़ोफ़ महसूस कर रहा हो। और जब ज़ोफ़ महसूस किया अल्लाह के रसूल ने, तो क्या हुआ? हम और आप जब ज़ोफ़ को महसूस करते हैं तो कहाँ जाते हैं? फौरन डॉक्टर का सहारा लेते हैं, फौरन मेडिकल का सहारा लेते हैं कि जाए और जाने के बाद वहां से कुछ मेडिसिन ला के खा ले। मगर जब अल्लाह के रसूल को ज़ोफ़ महसूस हुआ, ज़ोफ़ भी अजब, एक सलवात भेजे पर मोहम्मद आले, ये ज़ोफ़ ऐसा ज़ोफ़ है। आने के बाद कहा, या फातिमा तो ईतीन बिल किसाई यमानी, ए मेरी बेटी फातिमा जरा अपने चादर यमानी लाके दे दो। और तारीख ने लिखा कि जनाब फातिमा ने रसूल को चादर यमानी लाके दिया, और जब चादर यमानी लाके दिया और रसूल ने उसे ओढ़ लिया, तो फिर आगे हदीस किस्सा में है कि रसूल का चेहरा इस तरीके से चमकने लगा जैसे चौदहवीं के चांद की तरह चमकता है एक चांद। रसूल का चेहरा उस तरीके से चमकने लगा जैसे चौदहवीं का चांद चमकता है। तो इससे पहले मुझे कहीं ना मिला कि रसूल का चेहरा उस तरीके से चमका। तो बात क्या है? पता यह हुआ कि जब चादरे तदहीर में रसूल आ गए तब चेहरे की चमक आ गई। जब चादरे तदहीर में आ गए, आने के बाद चादर ओढ़ लिया, फातिमा ज़ोफ़ महसूस किया। अजब इस घराने की फजीलत है, मुझ जैसा इंसान क्या बयान कर सकता। फातिमा मौजूद है, दस्तूर क्या होना चाहिए? बेटी बाप के साथ चादर में चली जाती, बेटी बाप के साथ चादर में चली जाती, मगर नहीं। तारीख ने अजब लिखा, मौला हसन आए, अताज़ुलूनी, ए नाना, मैं पूरा हदीस किस्सा छोड़ रहा हूं, नाना क्या आप मुझे इजाजत देते हैं कि मैं चादर में आ जाऊं? आ गए। मौला हुसैन आ गए चादर में, अली मुर्तजा आ गए। अब आखिर में तारीख ने लिखा कि फातिमा आई, मगर तरतीब उलट गई। छोटा बेटा है हुसैन जो घर में मौजूद है, फातिमा खुद घर में मौजूद है। चाहते तो पहले इमाम हुसैन आते, फातिमा आती, तब बाद में हसन आते, तब अली आते। मगर तारीख ने क्या लिखा कि हसन ने इजाजत तलब की, हसन चादर में, हुसैन ने इजाजत तलब की, हुसैन चादर में, अली ने इजाजत तलब की, अली चादर में। फातिमा ने जब इजाजत तलब की तो रसूल ने ये नहीं कहा कि फातिमा चादर में आ जाओ, बल्कि रसूल ने ये कहा, ए फातिमा तुम चादर में आओ, तब तो खुदा आयत तकवीर नाज़िल करे। सलवात भेजे बर मोहम्मद आयत तकवीर लटकी हुई है। कब तक? जब जाना में फातिमा आ गई। अच्छे, बहुत तवज्जो, मैंने बयान किया, ये तरतीब उल्टी हुई है। आप जब हदीस किस्सा कसम से जाएंगे, जब पढ़ेंगे तो लुत्फ आएगा। हसन कौन है? जो सिर्फ तन्हा इमाम है, जो तन्हा इमाम है, उनकी नस्ल में कोई इमामत नहीं, मौला हसन। हुसैन जब आए, वो हुसैन कौन? जिनकी नस्ल में 9 इमाम, 9 इमाम नस्ल में है। अली आए, 11 बेटे इमाम। फातिमा जब आई तो पूरे के पूरे इमाम। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, जब जिब्रील ने पूछा था, या रब्बे व मन दायतल किसा, ए परवरदिगार चादर में कौन है? तो
बनु का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। बनु कहते हैं कि तमाम के तमाम बच्चे। बताना चाहता खुदा ज़ाहिरन चादर के अंदर 5 है, बातिनन 14 के 14 है चादर के अंदर। सलवात भेजे बड़ मोहम्मद। ज़ाहिरन चादर में 5 है, इसलिए एक सलवात भेजे बड़ मोहम्मद आले बनाहा कह देता परवरदिगार कि इनके 2 बेटे हैं, मगर बनु का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, इनके बच्चे हैं। आ गए चादर तत्हीर में है सब। अब आने के बाद जब जमा हो गए तो फरमाया फलम तमन्ना जमीअन तहतल किसा अखज़ा अबी रसूलुल्लाह फतरा बिल किसा बेयदिल जुमना इला समा। एक सलवात भेजे बड़ मोहम्मद आले। शैतान ने रोजे अव्वल ही कहा था कि हम सीधे रास्ते पे बैठ जाएंगे और परवरदिगार हम तेरे बंदे को बहकाएंगे, तेरे बंदे को बहकाएंगे। मगर परवरदिगार ने कहा था जो मेरे नेक बंदे होंगे वो तुझसे बहकेंगे नहीं। ये बार बार लाइट का आना और जाना पता चलता है कि इन शैतानों में इनका नाम मौजूद है। एक सलमान भेजे बड़ मोहम्मद आले मोहम्मद। कभी बयान कर दिया जाएगा, वो भी पूरी बात है। तो जब आ गए फलम तमन्ना जमीअत तहतल किसा, जब चादर के अंदर सब के सब आ गए, अब रसूल ने क्या कहा, हाउला अहले बैती व खासती व आमती। ए परवरदिगार यही मेरे अहले बैत है, यही मेरे खास है, यही मेरे हामी है। जब सब कुछ कर दिया उसके बाद तारीख ने लिखा, फिर फरिश्ते ने जब पूछा ए परवरदिगार या रब्बे मन तहतल किसा, ए परवरदिगार इस चादर के अंदर कौन है, तो क्या फरमाया, हम फातिमा, तो वो फरिश्ता जो रोजाना आता है कभी वही की शक्ल में लेके, कभी रोटी लेने के लिए, कभी किसी बहाने, कभी झूला झुलाने के लिए, मगर वो शक्ल आज पहचान न पा रहा है कि चादर के अंदर कौन है। अरे पहचानता भी क्यों, इसलिए कि जब एक नूर होते थे तब जिब्रील पहचान लेते थे। यहाँ 12 के 12 अनुवार है ज़ाहिरन बातिनन, और 5 है जो बातिनन ज़ाहिरन मौजूद है। कैसे पहचानते जिब्रील? पूछा या रब्बे मन तहतल किसा, चादर में कौन है? हम फातिमा अबूहा व बालुहा व बनुहा। फातिमा है, उनके वालिद हैं, पेशौर नामदार हैं, उनके बच्चे हैं। अजब ये सिलसिला है। खुदा ने वहाँ जिसे रसूल बना के भेजा उसे तारुफ के लिए न चुना, बल्कि फातिमा के जरिए तारुफ का करवाया है। मरकज बनवाया खुदा ने फातिमा ज़हरा को। पॉइंट एकदम, जिसे मरकज बनवाया खुदा ने फातिमा ज़हरा को। मैथमेटिक्स से ताल्लुक रखने वाले लोग जानते हैं कि आप एक पड़कार को लेने के बाद उस पेंसिल में ले ले, क्या करते हैं, पड़कार को एक जगह पे रख देते हैं और उस कलम को एक सिरे से घुमाने के बाद दूसरे सिरे में लाके घुमा देते हैं। पड़कार को अपनी जगह से नहीं हटाते, बल्कि पेंसिल या जो पेन लगाए रहते हैं वो घुमाते हैं। खुदा ने चुना, मरकज फातिमा को बनाया कि हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा व बनुहा। परवरदिगार तू रिसालत को बना लेता मरकज, ए परवरदिगार तू अली को बना लेता मरकज, मगर फातिमा को मरकज क्यों बनाया? परवरदिगार ने बताया कि अब जो चादर में आना चाहेगा वो फातिमा का रिश्तेदार होगा, रसूल का रिश्तेदार नहीं। फातिमा का रिश्तेदार इस चादर के अंदर, रसूल का रिश्तेदार नहीं। मरकज बना दिया, उसके बाद तारुफ करा दिया, उसके बाद खुदा ने फरमाया
इन्नी माखलक तो समा मबनिया वला अर्ज़ मदनिया अला अमर मुनी अला शम्स मुज़िया वला फलक यदूर वला बहर यजी वला फुल्क इल्ला फी मोहब्बत हाउलाए खमसत लज़ीना हुम तहतल किसा समा बेशक मैंने इनके सदक़े में और जमीन बिछाई, आसमान बनाया, सूरज को रोशनी बख्शी, चांद को रोशनी बख्शी। और परवरदिगार ने कहा वो फुल्कन तसरी, कहीं तसरी है कहीं असरी का लफ्ज़ है। और फुल्कन यसरी देखो, कहा एक कश्ती, खुदा ने कश्तियों का जिक्र नहीं किया बल्कि एक कश्ती का जिक्र किया। आपके ज़हन में आने वो कश्ती कौन सी थी? वो जनाब नूह की कश्ती थी। खुदा ने कहा मैंने तमाम चीजों को इनकी मोहब्बत में निजात बख्शी है, इन पंजतन की मोहब्बत में निजात बख्शी। ये फातिमा ज़हरा जब जमा हुए तो मरकज बनाया खुदा ने इनको, और ये ना होती तो आज दुनिया में, खुद हदीस कुदसी में रसूल ने फरमाया, खुदा फरमाता है ए रसूल आपको पैदा करना मकसूद ना होता इस दुनिया को खल्क ना करता, ए अली आपको पैदा करना मकसूद ना होता, फिर आखिर में ए फातिमा तो आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो खुदा ने दुनिया बना के न तुझे खल्क करता ना अल्लाह। मरकज फातिमा ये वो बीवी है जहां हर जगह मरकजियत साबित हो गई है। घर के अंदर देखना है तो चादर तदहीर में मरकजियत देख ले, घर के बाहर देखना है तो मैदान मुबाइला में देख ले, मैदान मुबाइला में देख ले। जब चले थे तो आगे आगे रसूल, बीच में फातिमा, पीछे अली, जुमले को बदल के यूं कह दूं जहां नबूवत अपने कदम रखते थे वही इस्मत अपनी कदम के जरिए मोहर पे मोहर लगाती थी, इमामत इस्मत के कदम को छुपाती चली जा रही थी। मरकजियत फातिमा ज़हरा चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो, इस बीबी की अज़मत ही ऐसी है। बीबी के फजाइल से ज्यादा इंसान गौर करे जिंदगी पे तो मसाइल है। बादशाह का वक्त है, एक आवाज गूंजी, क्या कि ये बताए, एक बादशाह का वक्त है, आखिरी रिवायत और फिर इंशाअल्लाह खत्म होगा। दरबार सजा है, दरबारी उलमा बैठे हुए हैं। एक आवाज गूंजी, ए बादशाह ये बता कि तेरे रसूल की बेटी फातिमा अफजल है या जनाब मरियम? तेरे रसूल की बेटी फातिमा अफजल है या जनाब मरियम? मैं किसी को मकसूद नहीं करार कर देना, मगर अजमत एक जगह। तो कहा तेरे नजर में क्या है? कहा मेरी नजर में जनाब मरियम अफजल है। बहुत कुछ चाहता हूं, मेरी नजर में, मैंने जिस आयत करीमा को सन्ना में सुखन करा दिया था, मौसम पलट गया। मेरी नजर में जनाब मरियम अफजल है। कहा कैसे? कहा वो इस तरह से कि खुदा ने कुरान मजीद में जनाब मरियम के पाको पाकीज़ा होने की कसम खाई है। कहा ठीक, वो कैसे? कहा खुदा ने जनाब मरियम के लिए इरशाद फरमाया, या मरियमो इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरके, ए मरियम खुदा ने तुझे पाको पाकीज़ा औरतों में शुमार कर लिया। एक दलील उसने पेश कर दी, बहुत तवज्जो चाहता हूं। कहा तेरी और कोई दलील? कहा हाँ, खुदा ने कुरान में सूरह मरियम नाजिल किया। अब बताइए, नाम ने हाथ उलमा दरबारी जो बैठे थे, असल में चाहिद थे, उन्होंने उसकी दलील को सुना और सुनने के बाद
अब जो बादशाह है वो अपने दरबारी उलमा की तरफ मुखातब हुआ। खातब होने के बाद कहता, बता क्या ये बात सही कह रहा है? कहा, मुझे 1 दिन का वक्त चाहिए। 1 दिन का वक्त मिल गया। दूसरे दिन बस सजी, तमाम के तमाम लोग आ गए। आज मुकाबला है, मुबाहला है। आ गए लोग, पूरी तैयारी करके आए वो जो उलमा थे, मगर जब वो घर गए तो चैन से सो न पाए, इसलिए कि उनके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत है। वो आए तैयारी करने के बाद, फिर सवाल दोहराया गया। एक और सवाल मेरे मोहम्मद आले फिर सवाल वही दोहराया गया। अब जब ये सुनना था, सब के सब खामोश। बादशाह दरबारी उलमा की तरफ मुखातब हुआ। मुखातब होने के बाद पूछा, बताओ क्या तुम दलील लाए हो, इसकी काट लाए हो? बस वो लोग ने सर झुकाया और झुकाने के बाद कहा, बादशाह ये सही कहता है। ए बादशाह ये सही कहता है। सब के सब खामोश थे। वहीं पे एक अली का चाहने वाला बैठा हुआ था, उससे खामोश न रहा गया। उसने कहा, बादशाह तुझे क्या हो गया है? तू अपने दरबार में रसूल की बेटी को गोया अस्तगफिरुल्लाह मफजूल करार दे रहा है। तू खामोश बैठा हुआ है। कहा, तू क्यों बोल उठा? क्या तेरे पास इसकी कोई काट है? क्या इसकी दलील है? कहा, हाँ, हम भी दलील के कोई बात नहीं कहते। कहा, फिर उस बादशाह ने अपने नियाम से तलवार को निकालने के बाद सामने रख दिया। रखने के बाद कहा, बता अगर तेरी दलील साबित न हुई तो तेरे सर कलम कर दिए जाएंगे। उसने कहा, मुझे मंजूर है। अब तारीख ने लिखा, एक दफा वो उठा और उठने के बाद कहा, बता तेरी दलील क्या थी? उसने फिर कहा कि या मरियम इन्नल्लाह अस्तफा के वतहरा के, ए खुदा ने कहा मरियम के लिए, खुदा ने कहा मरियम को पाकीज़ा औरतों में चुन लिया। बस अली का चाहने वाला था। उसका सुन, अगर जनाबे मरियम के लिए एक बार खुदा ने लफ्ज़ तहरा का इस्तेमाल किया तो फातिमा के लिए 2 बार कहा, जो तहरकुम तहीरा। आपने गौर नहीं किया, लफ्ज़ तहरा 2 बार जनाबे फातिमा के लिए इस्तेमाल का। सुन, अगर तेरे मरियम के लिए खुदा ने कुरान में एक सूरा नाजिल किया, सूरह मरियम, तो बीबी फातिमा के लिए 2 सूरा नाजिल किया, सूरह हलका, सूरह कौसर को नाजिल किया। वो अब भी कहा, अगर तुझे, और एक अली के चाहने वाली की बात अलग होती है कि जब तक वो 5 के आदाब तक न पहुंच जाता वो खामोश न बैठता। कभी इंशाअल्लाह आदत में बयान की जाएगी बात, खामोश न बैठता। उसने 2 दलील दी। का सुन, अगर तुझे अभी भी मुतमईन नहीं है तो सुन, खुदा ने जनाबे मरियम को एक बेटा दिया, जनाबे ईसा, वो भी शहादत के मंजिल तक न पहुंचे। खुदा ने फातिमा को 11 बेटे दिए, वो सबके सब शहादत के मंजिल तक पहुंचे। का सुन, अगर तुझे अभी भी यकीन ना हुआ तो का सुन, खुदा ने जनाबे मरियम के बेटे को भी पर्दे में रखा है और जनाबे फातिमा के बेटे को भी पर्दे में रखा है। जब दोनों को बुलाएगा तो फातिमा के बेटे से कहेगा नमाज पढ़ाने के लिए, मरियम के बेटे से कहेगा नमाज पढ़ने के लिए। जहां फातिमा के बेटे का कदम आएगा वही ईसा का सर आएगा। अब जब नमाज पढ़ते तो क्या होता है कि जहां पेश नवाज साहब अपने कदम रखते हैं वही मामूल असर रहता है। और उसके बाद का सुन, अगर तुझे अभी ना यकीन हुआ तो सुन, मरियम वो बीबी है जिनके पास जिब्रील को जाने के लिए इजाजत तलब न करनी पड़ी। जब जनाबे मरियम परेशान हुई और जिब्रील ने कहा खुदा का इरादा ये है कि तुम्हें एक बेटा अता किया जाए, तो बीबी ने कहा मुझे अभी तो किसी ने मस न किया, मुझे बेटा कहाँ से आएगा? तो मरियम वो बीबी जिनके पास
जिब्रील को जाने के लिए इजाजत तलब न करनी पड़ी। अब फातिमा वो बीबी जो तख्तुल बाप कर रहा है, जिब्रील इजाजत तलब करनी। ये वो बीबी जिनके किरदार को कोई बयान नहीं कर सकता। एक सलाम भेजे पर मोहम्मद एक और सलाम भेजे पर मोहम्मद वो बीबी है। एक और सलाम जिनकी असमत कोई बयान नहीं कर सकता। आयत तकदीर इन्नमा युरिदुल्लाह नाज़िल बिशानी। बीबी ऊपर आप किसी पे रोए या ना रोए, बीबी भी रोने में कोई कोताही ना कीजिएगा, इसलिए कि ये वो बीबी है जो बहुत मजबूत है। कल तफसील ज़ाकिर अहले-बैत से मसाइल सुनेंगे। मैं बस एक या दो ये वो बीबी है जिन्हें रोने न दिया गया। पता है इतनी गरीब बीबी है कि आप ठंड है बहुत ज़्यादा मुझे महसूस हो, मगर आप तो मजलिस खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म करने के बाद आप घर जाएंगे और जाने के बाद नर्म नर्म बिस्तर पे गर्म चादर ओढ़ने के बाद सो जाएंगे, साए में सोएंगे ना। मगर जरा तसव्वुर है, आए वो बीबी जिसकी आज भी कब्र में साया है, न कोई साए जा सकता है, न कोई शमा जला सकता है। अल्लाह कायनात के दो बाप की बेटी बहुत मजलूम बेटी है, एक अली मुर्तजा की बेटी, एक रसूल खुदा की बेटी। मगर हाँ, दोनों में बहुत फर्क है। अली मुर्तजा की बेटी के कब्र पे साया है, मगर रसूल खुदा की बेटी पे कोई साया ना कोई साया जा सकता है, न कोई शमा जला सकता है। लिहाजा रोने में कोई कोताही ना कीजिएगा। हाँ बाप, ऐसा इतना ज्यादा जुल्म उठाया गया कि बेटी 18 साल की उम्र में, तारीख ने लिखा कि जब पहुंची है दरबार, जुमला सुनिएगा, जब फातिमा दरबार जा रही है ना, तो फातिमा ज़ईफ नहीं है, फातिमा के बाल सफेद नहीं है, मगर जब दरबार से पलटी तब भी बाल सफेद नहीं है। मगर वो जब मलून मिला, अब मलून मिलने के बाद तारीख ने लिखा, जब तहरीर फाड़ के फेंक दिया है, तारीख लिखती है कि फातिमा के बाल अब भी सफेद नहीं है, मगर फातिमा जब उठी है तहरीर चुन के, अब फातिमा के बाल सफेद। एक लम्हे में मेरी बीवी के बाल सफेद हो गए। इतना ज्यादा सुलझाया गया। अल्लाह अकबर। हाँ, जब बीवी पलटी है तो रिवायत मिलती है कि हसन हुसैन को साथ छोड़ के लेके गई थी, या एक रिवायत ये कि साथ छोड़ के गई, यहाँ छोड़ के गई थी। हाँ, मगर दस्तूर ये होता है कि घर में जब कोई छोटा बच्चा होता है, फितरत का तकाजा तसव्वुर शर्त है, जिनके भी छोटे बच्चे होंगे वो जरूर ये देखते होंगे, जब भी बाप बाहर से आए या माँ आती है, बच्चे दामन पकड़ लेते हैं और कहते हैं अम्मा बताओ मेरे लिए क्या लाई। हसन हुसैन जब जा रहे हैं कह रहे हैं अम्मा जब आपको पता था आपको हक न मिलेगा, अम्मा आप दरबार क्यों गई? अरे कोई जवाब न दिया। एक दफा जब ज़ैनब ने कहा ए अम्मा आप दरबार क्यों गई, अब ज़ैनब खामोश न रही और कहा ए बेटी ज़ैनब शुक्र कर, मैं जब दरबार गई मेरे सर पे चादर दी। ए ज़ैनब जब तू दरबार जाएगी तेरे सर पे चादर। ए बेटी ज़ैनब मेरे दरबार जाने में और तेरे दरबार में बहुत फर्क है। ए बेटी ज़ैनब मैं दरबार गई तो साहबियों का मजमा था, बेटी तू दरबार जब जाएगी शराबियों की। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय कभी सैयद शुहदा के। ईरान में एक मजलिस बर्पा हुई, एक आलिम दीन ने, बस दो रिवायत में दुआ है, एक आलिम दीन ने मजलिस पढ़ी,
मजलिस पढ़ने के बाद मसाहिब जनाब सैयदा को पढ़ा, पढ़ने के बाद उतर गए। उतरने के बाद तबर्रुक तकसीम हुआ, तबर्रुक तकसीम हो गया, लोग जाने लगे, मगर वहाँ एक शख्स बैठा हुआ रो रहा था, हाय फातिमा, हाय सैयदा। आलिम से रहा न गया, आने के बाद पहुंचा, पहुंचने के बाद पूछा, ए भाई ये बता कि तेरे दिल में कौन ऐसी बात लग गई जो अभी तक तू रो रहा है? कहा आपने पढ़ा कि फातिमा की पसली तोड़ दी गई। अरे मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कोई हड्डी टूट जाए तो उसे जोड़ने में बहुत तकलीफ होती है, मगर जब पसली की हड्डी टूट जाए तो सांस लेने में तकलीफ होती है। हाय सैयदा ने इतने दिन कैसे हाय सैयदा ने इतने दिन कैसे गुजारे? अब आपको बात समझ में आई। सैयदा ने जो मसाइब पढ़े थे, सुब्बत अलैया मुसाइबुर लो अल्लाह सुब्बत अलैया में सिरनाले हालिया। हाँ भाबे अज़ा, एक दफा जनाब फातिमा का दस्तूर ये था कि जब मलिक घर से चले जाते थे तो जनाब फातिमा नमाज पढ़ा करती थी, मगर एक दफा ये हुआ कि अली जल्दी घर वापस आ गए और आने के बाद क्या देखा कि फातिमा नमाज पढ़ रही है, मगर अजब कैफियत देखा कि जब आप जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो क्या करते हैं, कुनूत में दोनों हाथ को उठाते हैं ना, मगर अली ने क्या देखा, फातिमा अपने दाएं हाथ को नहीं उठाती, सिर्फ बाएं हाथ से कुनूत पढ़ती है। लो बाबे अज़ा क़यामत हो गई। फातिमा को जब ये हालत में देखा, अली ने हसन को बुलाया और बुलाने के बाद पूछा, ए बेटा हसन, तेरी अम्मा को कहाँ था सब? ए बेटा हसन, तेरी अम्मा को कहाँ सब लगे हैं? कहा ए बाबा, बस मैंने ये देखा है जब से अम्मा ने नमाज पढ़ना शुरू किया, चलता दरवाजा गिरा, अम्मा कुनूत में एक हाथ बुलंद करती है, दूसरा हाथ नहीं, पता है क्यों? अरे कौन फजमलोन ने बहुत आसियाना